प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह में कि उसने फिर से हम पर ये अनुग्रह किया कि हम फिर से उसके नाम की आराधना कर पा रहे हैं, अपने घरों में रहकर उसको धन्यवाद दे पा रहे हैं। एबीसी रायबरेली की तरफ से एक बार फिर से आपको सलाम। प्रभु आपको खूब आशीष दे। उसके वचन में लिखा है, भजन संहिता 100 अध्याय उसकी 4 आयत में कहने लगा, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। जी हाँ, आज की सुबह में मैं आपको इस वचन से भागना चाहूंगी। कहने लगा, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। ऐसे ही नहीं, बल्कि ऐसे ही नहीं चले जा रहे हैं उसके आंगनों में मुंह बनाकर नहीं, परेशान होकर नहीं। अरे बहुत परेशान है, कैसे धन्यवाद करते हुए जाएं उसके पास, उसकी उपस्थिति में। कहने लगा, उसकी उपस्थिति में, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। कहने लगा, उसकी स्तुति करो और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। चीज़ें चाहे कैसी भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने खुदावन को धन्य कहेंगे क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। आइए एक बार फिर से मिलकर उसकी आराधना करें। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाऊं। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाऊं। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाऊं। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाऊं। यीशु आप ही मैं गाऊं जय जयकार। यीशु आप ही मैं गाऊं जय जयकार। यीशु आप ही मैं गाऊं जय जयकार। बिन रोटी को प्यार से बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता, बिन पानी को प्यार से बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता। कोई जीवन जल है यारो, कोई जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, मेरा जैसा कोई नहीं। वो हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। वो हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति और जीवन लाएंगे पापी लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, पापी लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, वो हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। वो हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आके जीना, अंधों को आके जीना, कोढ़ी को चलका दिया, मुर्दे दिए जिलाए। मसीह तुम्हारी महिमा, मुर्दे दिए जिलाए। मसीह तुम्हारी महिमा, वो हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। वो हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं। वो हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम कुछ नहीं है कि प्रभु कुछ दे सके। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर।
जीसस। धन्यवाद यीशु। आई बिलीव माय फादर। प्रभु Thank you, मैं आप पर Jesus. विश्वास करती हूँ, Shanda मेरे la la पिता la मैं la आप पर la. विश्वास करती हूँ। Thank you, ये मेरा Jesus. विश्वास है खुदावंद, हम नहीं धन्यवाद कह यीशु। रहे हैं प्रभु ये गीत, प्रभु हम सिर्फ गा नहीं रहे हैं प्रभु, ये जीवन की सच्चाई है प्रभु कि तू ही है जो हमें प्रभु दलदल की कीच में, जो हमें एक आग के भट्टे में, जो हमें शेरों के मांद में भी नहीं छोड़ता प्रभु। धन्यवादित हैं खुदावंद यीशु मसीह आपके पाक और जिंदा नाम के लिए प्रभु। धन्यवादित हैं कि हमारे पास एक ऐसा पिता है जो हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाता है, वो हमें आधे रास्ते में, वो बीच में हमें छोड़ नहीं देता, वो जिंदगी के आखिर तक हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। खुदावंद यीशु मसीह आज के सुबह में प्रभु हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके जैसा ना कोई था और ना कोई है और ना ही कोई होगा प्रभु। धन्यवादित हैं वो ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्यार करता है। माय फादर इज द बेस्ट, मेरा पिता बेस्ट है, मेरा बाप जो सबसे अच्छा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह कि तू हमारा ऐसा पिता है जो हमसे बहुत प्यार करता है प्रभु। दुआ कर रहे हैं खास तौर से वचन के हिस्से को पिता आपके हाथों में सौंप रहे हैं खुदावंद। जो आपके दास आपके वक्त आपके वचन को लेकर खड़े होते हैं प्रभु, होने दीजिए आज की सुबह में लोग इस वाली बात को जान जाएं कि यीशु के जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा प्रभु यीशु मसीह। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह अपने जीवन के हर एक सफर में प्रभु हम तुझे देखने पाए। पवित्र आत्मा अनुग्रह करिए वचन के हिस्से पर, आपकी आशीष हो और हम सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो खुदावंद। अनुग्रह करिए, आपके नाम से मांग रहे हैं, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की इस सुबह में कि एक बार फिर से हम और आप मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ गुजरे संडे में जब हमने और आपने परमेश्वर के वचन को सुना और विश्वास है कि उससे आपने आशीष को प्राप्त करा है, ताकि हम और आप परमेश्वर में और प्रभु की बातों में बढ़ सकें। आज की सुबह में जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा विषय है, इसके विषय में आज हम और आप बात करेंगे, वो है तैयारी। हर चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार कर सके। जब आप ऑफिस जाते हैं तो अपने आप को तैयार करते हैं, जब आप किसी काम पर जाते हैं तो आप अपने आप को तैयार करते हैं, जब आपके घर में कोई आता है तो अपने घर को तैयार करते हैं। और हमें वाली बात अच्छी तरीके से मालूम है कि तैयारी के बगैर कुछ नहीं होता। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपने आप को तैयार करते हैं, हर चीज़ में आप तैयारी करते हैं। और मैं समझता हूँ तैयारी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, हर एक छोटी और बड़ी चीज़ के लिए हम ज़रूर से अपने आप को तैयार करते हैं, ताकि जब हम उस जगह पर खड़े हों तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसा ना हो कि हम कहें अरे हम तैयार नहीं हो पाए, हमें पहले से पता नहीं था, हमें पहले से मालूम नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। पर हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, हम अपने आप को तैयार रख सकें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जब हम और आप परमेश्वर के वचन से बात करें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस घड़ी या उस समय को कोई नहीं जानता कि पिता कब आ जाएगा लेने के लिए। इसलिए हमें और आपको आवश्यकता है कि हम और आप अपने आप को हर समय तैयार रखें, ताकि जब वो बादलों पर आए तो हम उसके जब वो बादलों पर आए तो लोगों को जब उठाए तो हम छोड़ ना दिए जाए। हम ये ना करें प्रभु हमें मालूम नहीं था कि आप आ जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है लूका 21:36 में, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने के और परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। इसलिए ताकि हम अपने आप को हमेशा तैयार रख सके, हमेशा हम प्रिपेयर रह सके। आज का टॉपिक मेरा यही है कि हम अपने आप को तैयार कर सके। आपको पता है जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी तो उसने जब सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया, मनुष्य की रचना करी, तो लिखा हुआ 6-7वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ उत्पत्ति में तो लिखा हुआ है परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और कहने लगा मेरा आत्मा सदा मनुष्यों से लौ विवाद करता ना रहेगा, मनुष्य मिट्टी है। और फिर उसने उस समय में जब लोग परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ में, लोग परमेश्वर की मर्जी के विरोध में जा रहे थे, तब लिखा हुआ है उसने एक मनुष्य को देखा जिसका नाम था नूह। और लिखा हुआ है नूह उस समय के लोगों में धर्मी मनुष्य था। और तब परमेश्वर ने नूह से बात करी और नूह से कहने लगा, नूह सुन, तू एक जहाज बनाना जिसकी लंबाई 300 हाथ
जिसकी चौड़ाई 50 हाथ, जिसकी ऊंचाई 30 हाथ की होगी, और उसमें पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। और जब जहाज बन जाए तो सब जाति जाति के, क्या बनेले, क्या जल में रहने वाले, क्या पक्षी, सबके जोड़े नर और मादा करके उसमें रख लेना। और जब तू जहाज बना लेगा, जब ये जानवर तेरे जहाज के अंदर आ जाएंगे, तब मैं जहाज का द्वार बंद करूंगा और पृथ्वी पर जल प्रलय होगा और मैं इस पृथ्वी को नाश करने पर हूं। नूह को ये वाली बात पता चल गई और नूह तैयारी में लग गया। नूह जब जहाज बना रहा था, उसका परिवार लगा हुआ था जहाज बनाने में, लोग मेहनत कर रहे थे। इनके परिवार को लोग बहुत कमेंट कर रहे होंगे, बहुत चिढ़ा रहे होंगे, बहुत तरह की बातें बोल रहे होंगे, अरे नोहा पागल हो गया है, नोहा को देखो इतना बड़ा जहाज बना रहा है, सिर्फ 8 प्राणी हैं, इतना बड़ा जहाज बनाकर क्या करेगा। लोग तरह तरह की बातें नोहा के साथ कर रहे होंगे, पर नोहा अपने उपदेश से, जिस बात को उसने आसमान के खुदा से सुनी थी, उस बात को उसने अनसुनी नहीं करा। उसने उस बात को अपने अंदर गांठ बांध ली और जहाज बनाने में लग गया। और लिखा हुआ काफी साल लगे नोहा को जहाज बनाने में। जब जहाज बन गया और नोहा ने अपने परिवार को और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उन जानवरों को जो परमेश्वर ने कहे थे, सबको उस जहाज में रख लिया, तब लिखा हुआ है परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। और फिर लिखा हुआ है 7 दिन बीतने पर उस पृथ्वी पर जल प्रलय आने लगा, जल आने लगा, जल के सोते खुल गए। और लिखा हुआ है जब जल बढ़ता जा रहा था, 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश होती रही। और आपको पता है उसी बारिश में पूरी दुनिया नाश हो रही थी, उस समय के लोग नाश हो रहे थे, पर एक परिवार उसी बारिश में, जिसमें लोग डूब रहे थे, उसी बारिश में एक परिवार ऊपर उठ रहा था, उसी बारिश में एक घराना ऊपर उठ रहा था। मैं आपको बताना मांगता हूं आज की सुबह में कि हमें आवश्यकता है कि हम और आप अपने आप को तैयार कर सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है, इसलिए हमें और आपको आवश्यकता है। नोहा सिर्फ एक परिवार बचा रहा है, नोहा सिर्फ एक घराना बचा रहा है, और हमें और आपको आवश्यकता सिर्फ एक घराना या एक परिवार बचाने की नहीं है। हमें आवश्यकता है पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में जो मनुष्य जाति है, उन तक सुसमाचार पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। सो हम और आप मिलकर, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये किसी एक की जिम्मेदारी है, पर ये काम हम सबका है। आगे हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। और नोहा ने उस जहाज को बनाने में मेहनत करी, उसका प्रतिफल ये था कि उसी जल में पूरी दुनिया नाश हो रही थी और नोहा का घराना, नोहा का परिवार बचाया जा रहा था, उसी जल में ऊपर उठ रहा था। आज की सुबह में मैं अपने आप से और आपसे इस बात को बताना मांगता हूं, इस बात से इंकरेज करना मांगता हूं कि हमारे पास समय है, हमारे पास अवसर है, हमें ये संदेश मिला है कि हम और आप अपने आप को तैयार कर सके। नोहा सिर्फ एक घराना बचा रहा है, हमें सिर्फ एक घराना या एक परिवार या एक नगर नहीं बचाना है, पर हमें पृथ्वी के छोड़ जाकर हमें जहां जहां हम पहुंचते हैं, हम लोगों को सुसमाचार सुनाए ताकि लोग बचाए जाए। आपको पता है जब फिरौन ने सपना देखा, इससे पहले कि फिरौन स्वप्न देखते, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेचे गए हैं मिस्रियों के हाथ और यूसुफ मिस्र पहुंच चुके हैं। और लिखा हुआ है जब फिरौन ने सपना देखा, इससे पहले फिरौन सपना देखे, आप कहानी जानते हैं पूरी। फिरौन के पकाने हारे और पियाने हारे ने भी, जो बंदीगृह में यूसुफ के साथ थे, इन्होंने भी सपना देखा था। और जब इन्होंने स्वप्न देखकर ये डर गए तो इन्होंने अपने स्वप्न को यूसुफ के साथ शेयर करा। और जब यूसुफ के साथ अपने स्वप्न को शेयर करा तो यूसुफ ने इनके स्वप्न का ठीक ठीक अर्थ बताया। और जैसा यूसुफ ने कहा था वैसे ही इनके साथ हुआ। कुछ समय के बाद जब पिलाने हारा अपने काम पर, अपनी नौकरी पर फिर से रख दिया गया, कुछ समय के बाद 2 साल बीतने के बाद फिरौन ने स्वप्न देखा। और फिरौन स्वप्न क्या देख रहा है कि वो नील नदी के किनारे खड़ा हुआ है और उस नदी में से 7 मोटी गाय निकली हैं और उनके पीछे 7 कुरूप और दुबली सूखी हुई गाय निकली। और उन कुरूप गायों ने, जो सूखी सी थी, दुबली सी थी, उन्होंने उन मोटी गायों को खा लिया और तब भी वो वैसे ही सूखी थी। फिरौन डर गया और फिरौन जाकर बैठ गया और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। थोड़ी देर के बाद फिरौन फिर लेट गया और फिर उसने वही स्वप्न देखा। इस बार उसने देखा कि एक डाली में 7 मोटी बालाएं निकली हैं और उसके पीछे फिर 7 सूखी और क्रूप बालाएं निकली और जो सूखी और क्रूप बालाएं थी उन्होंने उन मोटी बालाओं को खा लिया। फिरौन डर गया,
फिरौन को समझ में नहीं आ रहा था। इसने 2 बार एक ही जैसा स्वप्न देखा है, परेशान था। इसने बड़े बड़े ज्योतिषियों को, इसने बड़े बड़े विद्वान को, भविष्यवक्ताओं को, पंडितों को अपने पास बुलाया, अपने महल में बुलवाया और फिरौन लोगों को अपना स्वप्न बता रहा था, तो भी कोई उसका अर्थ नहीं बता पा रहा था। आखिरी में वो पिलाने हारा कहने लगा, मालिक अगर आप गुस्सा ना हो, अगर आप नाराज ना हो, मेरी गुस्ताखी माफ करें तो मैं आपसे कुछ कहूं। फिरौन कहने लगा, ठीक है बोलो। उस व्यक्ति ने कहा, जब आपने मुझे बंदी गृह में डाला था तो हमने भी स्वप्न देखा था, हमने भी सपना देखा था और उस जवान ने हमारे स्वप्न का अर्थ बिल्कुल ठीक ठीक बताया था। अगर आप कहें वो जिसका नाम यूसुफ है उसे बंदी गृह से आपके सामने पहुंचाया जाए और मैं विश्वास करता हूं कि वो आपके स्वप्न का अर्थ ठीक ठीक बताएगा। राजा ने कहा, ठीक है। यूसुफ राजा के सामने पहुंचाए जाते हैं और राजा यूसुफ के सामने कठिन बात रखता है और यूसुफ से कहता है, सुन, मैं तुझे अपना स्वप्न भी नहीं बताऊंगा। अगर तू स्वप्न के 7 अर्थ बताए तो मैं जानूं कि तू सही बोल रहा है। तब यूसुफ ने कहा कि जो आसमान का खुदा मुझसे बुलवाएगा वही मैं बोलूंगा। तब यूसुफ बताने लगा कि राजा साहब, आपने जो स्वप्न देखा है वो ये है कि आपने देखा आप नील नदी के तट पर खड़े हुए हैं और उस नदी से 7 मोटी गायें निकली हैं और उनके पीछे 7 क्रूप गायें निकली और 7 क्रूप गायों ने उन मोटी गायों को खा लिया, तो अभी वैसी सूखी थी। और उसके बाद आपने देखा एक डाल में से 7 मोटी बालाएं और उसके बाद 7 सूखी बालाएं निकली और क्रूप बालाओं ने मोटी बालाओं को खा लिया। यूसुफ कहने लगा, दोनों स्वप्न एक ही हैं, इनका अर्थ भी एक है और क्योंकि आपने 2 बार इनको देखा है, इसका ये मतलब है कि आसमान के खुदा की तरफ से ये बात नियुक्त कर दी गई है। और अगर आप माने मेरी बात तो मैं आपसे ये कहना मांगता हूं कि ये 7 जो बहुतायत के हैं, ये 7 साल जो बहुतायत के हैं, ये 7 साल जिसमें खेत बहुत फलेंगे, ये 7 साल जिनमें बहुत उपज होगी, ये 7 साल जिनमें बहुतायत से अनाज होगा, मैं आपसे बताना मांगता हूं इस 7 सालों में आप आने वाले 7 अकाल के सालों के लिए अपने आप को, अपने शहर को, अपने नगर को तैयार करें। और जब इस 7 साल में बहुतायत से फसल हो तो आप अपने नगरों में भंडार घर बनवाएं और लोग अपने अनाज का 10वां अंश लाकर उसमें रखें, ताकि अकाल के समय में उस अनाज से लोग अपने जीवन को बचा सके, अपने जीवन को व्यतीत कर सके। फिरौन को बात अच्छी लगी। फिरौन कहने लगा, ठीक है, तू तो विद्वान मनुष्य है, आसमान का खुदा तेरे साथ रहता है। और फिरौन ने यूसुफ का नाम रखा सापनत-हारे, अर्थात परमेश्वर तेरे साथ है और परमेश्वर तुझे बुद्धि देता है। और तब फिरौन ने इस वाले काम को करना शुरू करा। आपको पता है मिस्र में अकाल पड़ा और फिर जब अकाल पड़ा तो इसी अनाज में से, इसी में से लोग खा रहे थे, लोग अपने आप को तृप्त कर रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को तैयार करा था। आज की सुबह में जब हम और आप परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं, हमें आवश्यकता है ये 7 साल, ये समय जो हमारे लिए ग्रेस का, ये समय जो हमारे लिए अनुग्रह का है, ये समय जो हमारे लिए दया का है, हमें आवश्यकता है कि इस समय में, इस टाइम में हम अपने आप को तैयार कर सके, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए प्रिपेयर कर सके, ताकि जब आसमान का खुदा बादलों पर आए तो हम उसके साथ उठाए जा सके। जी हाँ, फिरौन ने बुद्धिमानी का काम करा। हालांकि रह रहा है मिस्र में, बच रहा है सिर्फ एक नगर। पर क्यों बच रहा है एक नगर? क्योंकि इसके पास संदेश पहुंचा है और इसने उस संदेश के अनुसार अपने आप को तैयार करना शुरू करा है। आज की सुबह में आपसे बात करना मांगता हूं, हमें और आपको आवश्यकता अब ये नहीं है कि सिर्फ एक घराना बचाया जाए नोहा के द्वारा। अब सिर्फ आवश्यकता ये नहीं कि यीशु के द्वारा सिर्फ एक नगर बचा लिया जाए, पर आवश्यकता तो ये है कि पूरा देश बचाया जाए, हर एक मनुष्य बचाया जाए। और बचेगा कब? बचाएंगे कब हम? तब जब अपने आप को तैयार करेंगे। जी हाँ, हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें उसकी बातों से, उसके वचनों से, उसकी आज्ञाओं से, उसके जो कुछ वो कह रहा है, जब हम उसको मानते हैं तब हम अपने आप को तैयार करते हैं। जी हाँ, आज की सुबह में जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूँ, ये टाइम हमारे और आपके लिए तैयारी का है। हमारे घर में जब पार्टी होती है, हमारे घर में जब शादी का टाइम ठहरा दिया जाता है, तो हम लोग उनसे कहते हैं ना, भैया थोड़ा सा समय तो लगेगा, तैयारी करनी है, बहुत सारी चीजें करना है, टाइम तो लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? ताकि आप चीजों को
तैयार कर सकें। जी हाँ, अगर ये समय आप और हम इस बात को सुन रहे हैं तो इस समय हमारे और आपके लिए तैयारी का है। नूह आकर एक परिवार बचा रहा है, सिर्फ अपना परिवार। यूसुफ कनान से मिस्र में आकर स्वप्न का अर्थ बताकर सिर्फ एक नगर बच रहा है, मिस्र। हमें आवश्यकता है कि हम और आप भी अपने आप को तैयार कर सके। शुरू से लोग इस बात को बताते रहे, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग, भविष्यवक्ता आकर इस बात को बताते रहे कि हम अपने आप को तैयार करें। अब मत्ती किताब उसके 3 अध्याय में पढ़ेंगे, आसमान के खुदा ने यूहन्ना को भेजा और उसने भी आकर इसी काम को करा। मत्ती किताब 3 अध्याय की 2 आयत में चिल्ला कर बोल रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तैयारी के लिए बोल रहा है, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। और लिखा हुआ लोग बड़ी तादाद में, बड़ी भीड़ में, बड़ी संख्या में यूहन्ना के पास आने लगे। और आपको पता है, ये तो सिर्फ आया था यहूदियों के लिए, ये तो सिर्फ आया था इजरायलियों के लिए, इस वाली बात को बोलने के लिए कि सिर्फ इजरायली, सिर्फ यहूदी बचाए जाएं। पर लिखा हुआ है जब लोग आने लगे, भीड़ की भीड़ इनके पास आने लगी, तब कठोर हो गया और कहने लगा, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें चिता दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? फिर कहने लगा, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। आज की सुबह में जब हम और आप इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे बताना मांगता हूं, दिस टाइम इज प्रिपरेशन का टाइम है। ये हमारे लिए तैयारी का समय है कि हम और आप अपने आप को तैयार कर सके, हम और आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके, ताकि जब वो बादलों पर आए, जब हम उसकी तुर्री का शब्द सुने तो हम डर ना जाएं, हम तैयारी करने में ना लगे, पर जब उसकी तुर्री का, जब उसके आगमन का शब्द सुने तो हम तैयार हों और आनंद के साथ उसके राज्य में प्रवेश कर जाए। न सिर्फ नोहा ने, न सिर्फ यूसुफ ने, न सिर्फ यूहन्ना ने, पर बात तो यहां तक आ गई, लिखा हुआ है आसमान का खुदा स्वयं चला आया और मत्ती 4:17 में खुद इस बात को कह रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हमसे बार बार आसमान के खुदा के सेवक, दास आकर कह रहे हैं इस बात को, अपने आप को तैयार करो। न सिर्फ सेवक, न सिर्फ दास, पर आसमान का खुदा खुद भी आकर इस बात को कह रहा है हमसे और आपसे कि अपने आप को तैयार करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। और न सिर्फ उसने इस बात को कहा स्वर्ग का राज निकट आया, उसने ढेर सारे दृष्टांत दे देकर हमें समझाया। पर क्या आज हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? पर क्या आज हमने अपनी तैयारी करनी शुरू करी है? क्या हमने अपने अंदर से उन चीजों को जो आसमान के खुदा के साथ हमारे रिश्ते को खराब करती हैं या हमें उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाने से रोकती हैं, क्या हमने उन्हें छोड़ना शुरू करा है? आज की सुबह में जब हम और आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मैं आपसे बताना मांगता हूं, ये समय हमारे और आपके लिए तैयारी का समय है। जी, अपने आप को तैयार करें। उसने दृष्टांत दिया 10 कुंवारियों का, 5 मूर्ख, 5 बुद्धिमान थी। जो मूर्ख थी उन्होंने मसाले तो जलाई पर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया। अपने आप को पूरी तरह से, कहने का मतलब ये था कि उन्होंने बाहर से तो अपने आप को सजाया है, बाहर से तो लग रहा है कि बहुत अच्छी हैं, बहुत अपने आप को तैयार करा है, पर अंदर इनके कुछ नहीं था। कई बार हम इन 5 मूर्ख स्त्रियों की तरह अपने आप को तैयार करते हैं। जी नहीं, हमें आवश्यकता है कि हम और आप उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों की तरह अपने आप को तैयार करें, जिन्होंने न सिर्फ मसाल जलाई थी पर अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल भी लिया था। मैं आपसे बताना मांगता हूं, एक्स्ट्रा ऑयल का मतलब अपने आप को न सिर्फ बाहर से सजाया पर अंदर से भी अपने आप को तैयार करा था। और ये समय, ये काम अब सिर्फ किसी एक जन का नहीं है, पर पूरी कलीसिया का ये काम है कि वो मिलकर इस काम को करे। आप अगर प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो आसमान के खुदा ने 7 कलीसियाओं से इस बात को कहा और कहने लगा, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उससे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को फल दूंगा। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना होगी। जो जय पाए उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। ढेर सारी बातें आसमान के खुदा ने कलीसिया से बोली हैं और मैं बताना मांगता हूं, अब ये काम सिर्फ पादरी का नहीं, अब ये काम सिर्फ एक जन का नहीं है, पर ये काम पूरी कलीसिया का है कि हम और आप मिलकर
कर इस संदेश को लोगों तक पहुंचाए। हम जिम्मेदारी ले लेते हैं हमें सिर्फ एक परिवार बचाना है। जी नहीं, अब एक परिवार नहीं, अब पूरी पृथ्वी पर हमें परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है। इसलिए समय है तैयारी का। ना खुद तैयार हो पर लोगों को तैयार करें। परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, कलीसिया से बार बार कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह आकर कह रहे हैं, यूसुफ कह रहा है, नोहा कह रहा है कि अपने आप को तैयार करो ताकि जब वो बादलों पर आए तो हम रह ना जाए पर हम उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश करने पाए। जी हाँ, आज की सुबह में जब हम और आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये समय तैयारी का है। जब वो बादलों पर आएगा तो हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम उससे कहें प्रभु थोड़ी देर रुक जाइए, बस हम जल्दी से तैयार हो जाएं। प्रभु अब थोड़ी देर रुक जाइए, हम अपने पापों की क्षमा मांग लें। जी नहीं, समय अब है कि हम अपने आप को तैयार कर सके, हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके, हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए सजा सके उसके वचनों से। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए अपनी गलतियों पर, अपनी कमजोरियों पर, अपनी उन बातों पर जिनमें आप बार बार गिर जाते हैं, जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को फल दूंगा। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना होगी। जो जय पाए उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। जो जय पाए, आइए हम और आप अपने आप को तैयार करें और अपनी कमजोरियों पर, अपनी गलतियों पर, अपनी उन बातों पर जिन्हें मैं मालूम है कि ठीक नहीं है, सही नहीं है, अपने आप को तैयार कर सकें ताकि हम भी अपनी कमजोरियों पर जय पाएं और आसमान के खुदा के साथ न सिर्फ हम पर हमारे जानने में जो लोग हैं, जो हमारे कांटेक्ट में हैं, वो सब हमारे साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जब हमने आपके वचन से इस बात को सीखा है कि प्रभु हम अपने आप को तैयार करें, स्वर्ग का राज निकट आया है। हमारी मदद करिए कि हम अपनी उन खराब, गंदी, बुरी बातों को छोड़े और तेरी तरफ बढ़ सके ताकि परमेश्वर पिता हम तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। पिता हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए कि हम अपने आप को न सिर्फ शारीरिक रीति से पर आत्मिक रीति से तैयार करें और तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। हमारी मदद करें। हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंप रहे हैं। जो सुन रहे हैं, जो हमारे साथ इस प्रार्थना को कर रहे हैं, उन्हें भी तैयार करिए, उन्हें भी बरकत दीजिए ताकि हम तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु दया करिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।